ओके जी। मॉड्यूल 6। वी आर गोइंग प्रिटी गुड यार, मतलब काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बस एग्रेशन चाहिए तुम्हारी साइड से, और क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ 10 गुना अच्छा काम कर पाना आने वाले 2 से 3 साल में, या फिर एक छोटे मोटे फुद्दू क्रिएटिव डिज़ाइनर एडिटर की तरह, या वो भी नहीं है, एक बेसिक से एक नॉन मिस्टर नथिंग मिसेस नथिंग की तरह अटके रह जाने में एक क्लियर डिफरेंस सिर्फ ये है कि तुम मेरी बातें कितनी कितनी ज़्यादा मान रहे हो, एंड वट एवर आई एम आस्किंग यू टू डू तुम उसको कितना जल्दी और कितना सिंसियरली करके दे रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू लिसन टू मी, आई कैन चेंज द ट्रेजेक्ट्री फॉर यू, बिकॉज मेरे को दिखेगा कि तुम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू वर्क दैट इज बेनिफिशियल और यूजफुल फॉर यू। सो यस, ये वाला जो रील है या ये वाला जो मॉड्यूल है, this is going to teach you how do you cut high performance reels from लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। ऑल्दो इसके साथ इसके बाद तुम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मॉड्यूल देख के सीख जाओगे और करने लगोगे, इसके बाद कुछ ऐसे भी सेशंस होंगे जहाँ पे तुम मेरे साथ इंडिविजुअली बैठ बैठ के रील्स काट रहे हो, कंटेंट काट रहे हो। सो वील ऑल्सो कम टू दैट, बट लेट्स बिगिन एंड एटलीस्ट लेट मी गिव यू द फंडामेंटल थिंकिंग प्रोसेस कि रील्स एक बड़े लॉन्ग फॉर्म में से काटी कैसे जाती है। रील्स डिफरेंट है, क्योंकि रील्स में सारा हुक का ही गेम है कि आप आपकी जितनी ही स्ट्रॉन्ग हुक होगी उतना ज़्यादा आपका रील चलेगा। अगर हुक नहीं है तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्क्रोलिंग ऑडियंस है। वो स्क्रोलिंग ऑडियंस को आप अगर 3 सेकंड में रोक पाए तो ठीक है, अगर आप नहीं रोक पाए तो देन यू आर गॉन, मतलब द रील इज़ गॉन फॉर एवर। आपकी अरसों की मेहनत, आपके सालों की मेहनत, चाहे आपने वो रील बनाने में लगाई हो, इट डजेंट मैटर इफ़ यू जस्ट आर नॉट एबल टू स्टॉप द व्यूअर फ्रॉम स्क्रोलिंग, विच मीन्स योर हुक मैटर्स अ लॉट। एंड ये बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ हर बार, विच इज़ एवरी सेकेंड मस्ट अर्न द नेक्स्ट वन। कि वो हर सेकेंड का डिसीजन होता है, क्योंकि देखो ना, मतलब दिस इज़ अ फोन दैट आई हैव इन माई हैंड, ठीक है। इट जस्ट टेक्स मी वन थम स्क्रोल टू मूव अवे एंड लीव द रील, which means it's very important for you to focus on making the reel very crisp, very tight, very precise, very concise. uh, आपकी बातों में लेंथ नहीं होनी चाहिए, आपकी बातों में डेप्थ होनी चाहिए। और जितनी आपकी बातें डेप्थ में होंगी कम से कम समय लेके, उतना ज़्यादा आपकी रील चलने के चांसेस फंडामेंटली स्पीकिंग बढ़ जाते हैं। व्हाट मेक्स अ रील परफॉर्म? आपका हुक होना चाहिए 3 सेकंड या मैक्स 4 सेकंड का, उससे ज़्यादा जाएगा तो नहीं चलेगा। आपका जो आइडिया है वो अच्छा होना चाहिए रील का, मतलब वो ऐसा कुछ रील हो या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो जिसके बारे में बात हो रही हो जो लोग सुनना चाहते हैं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल एनालॉजी दैट आई ऑल्सो कीप यूजिंग वेरी ऑफन, विच इज़ डिमांड सप्लाई। अगर उस कॉन्सेप्ट की या अगर उस कॉन्टेंट की डिमांड ही नहीं है तो फिर आप चाहे नो मैटर कितनी भी सप्लाई दे दो, नो वन विल लिसन टू इट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो, वोट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, ओके ठीक है। मान लो अपना दिमाग कैसे सही करें या अपना दिमाग कैसे ठीक करें प्रॉपरली फॉर द मेंटल पीपल, उस पर अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो, आर यू श्योर इट्स गोइंग टू वर्क? मे बी नॉट, क्योंकि उसका टैम, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट ही इतना बड़ा नहीं है। द बिगर द मार्केट यू प्ले इन, द बिगर और द हायर द नंबर ऑफ पीपल यू कैन केटर टू। अ गुड वे टू विजुअलाइज दिस इज कि अगर आपका टॉपिक की मास अपील इतनी है, ठीक है, यू जस्ट वॉच माई स्क्रीन, अगर आपके टॉपिक की मास अपील इतनी है तो वो हो सकता है आपको 1 2 3 मिलियन व्यूज ला के दे दे। लेकिन अगर आपके टॉपिक की मास अपील उतनी है ही नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी ही है, तो नो मैटर आप कितनी भी उसमें एडिटिंग उडिटिंग कर लो, कुछ भी फुश फुश करके फ्लैश लगा दो, वो कंटेंट नहीं चलने वाला है। एंड दिस कम्स प्रिटी मच फॉर फ्रॉम कॉमन सेंस कि कौन से कंटेंट की मास अपील होगी और कौन से कंटेंट की मास अपील नहीं होगी, फॉर विच वी विल डू एन एक्सरसाइज once you come here and meet me or do a meeting with me on Google Meet. बट जस्ट अ कॉमन रेफरेंस पॉइंट कि अगर आपके कंटेंट की मास अपील है ही नहीं तो फिर तो चाहे
आसमान से इस धरती पर भगवान भी उतर जाए इन अ वे, ये कंटेंट के चलने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है। तीसरी चीज़, आपने उस एडिटिंग को कितना स्नैपी रखा है और आपने अपनी एडिटिंग का पेस कितना फास्ट रखा है। स्लो पेस्ड, काम रील्स, एकदम रिलैक्सिंग रील्स बड़ी कम चलती हैं, बट इफ़ द रील इज़ वेरी फ्लैशी, हर दूसरे तीसरे सेकंड में कुछ एक डोपामीन को हिट करवा रही है आपके, फिर वो कंटेंट के चलने के चांसेस डिसेंट इनफ रहते हैं। चौथा है कैप्शनिंग दैट ग्लूज अटेंशन। आपके कैप्शन क्या अटेंशन को ग्लू कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इज इट जस्ट हाउ डू आई से कंफ्यूजिंग द पीपल। एंड ये भी बड़ी एक, पता है क्या होता है, कैप्शन लोग बस लिख के छोड़ देते हैं, बट कैप्शन इज अ सो ब्यूटीफुल वे, एंड मतलब कैप्शन इज अ मैजिकल टेरिटरी टू प्ले ऑन, इफ आई से कैसे, वो मैं तुमको और आगे बताऊंगा। बट तुमने वो तरीके के सबटाइटल्स देखे होंगे जहाँ पे कुछ अगर एक स्पेसिफिक वर्ड पे येलो कलर कर दिया लेकिन बाकी सारे वाइट कलर के हैं, देन फिर वो चेंज हो रहा है, फेड हो रहा है, आ रहा है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं सबटाइटल्स करने के और कैप्शन लिखने के। मैंने ना एक कोट पढ़ा था जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ थ्रू दीज लेक्चर्स, विच वॉज, मैं आई थिंक आई वॉज इन माई फ्लाइट बैक फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है। और दिल्ली की मेरी फ़्लाइट्स होती हैं अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6:30 बजे की होती हैं। तो 6:30 बजे की फ़्लाइट थी, और यहाँ भोपाल में लैंड होते हैं हम लोग 8 बजे। ठीक है। सो आई डाउनलोडेड दिस पॉडकास्ट आमिर खान का, जिसमें वो परफेक्शनिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा की बात हो रही थी, एंड ही सेड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच गोज लाइक, द गॉड लाइज इन द डिटेल्स, the more detailed work you do, the chances of your work performing gets higher। और तुम कोई भी मूवी उठा के देख लो आमिर खान की, बड़ी रेयरली मूवीज ऐसी हैं जो आमिर खान की नहीं चली, बिकॉज ही इज़ वेरी कैलकुलेटिव इन दैट वे वेयर ही इज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड। तो अगर आप अपने कैप्शंस को, अपनी एडिटिंग को, अपने हुक को बड़ा डिटेल्ड और वेल थॉट रखोगे, तो आपका कंटेंट चलने के चांसेस अच्छे खासे हैं। एंड आप बस ऊपर ऊपर से सोच लोगे चल ठीक है यार अब जाने दे, बहुत हो गया, आप मेहनत नहीं करनी टाइप्स मेंटालिटी रखोगे, तो फिर नो वन इज़ गोइंग टू सेव यू। देन यू आर गोइंग टू बी काउंटेड एज अ वेरी लो प्रायोरिटी एडिटर फॉर मी, कि हटाओ यार इसको मत ही दो काम, मतलब इसको कुछ आता नहीं है, और इसको आता है तो भी काम चोरी के चक्कर में करता नहीं है, इसको देने का कोई मतलब नहीं। सो वट डू यू वॉन्ट टू लाई, डू यू वॉन्ट टू बिकम द सेकेंड पर्सन जिसको मैं ही डिसलाइक करता हूँ, वैसा वाला इंसान, या डू यू वॉन्ट टू बिकम अ पर्सन हु इज़ एटलीस्ट मेहनती एंड हु नोज हिज शिट, करना जानता है, मेहनत है, हार्ड तो होना ही है, पर करना है तो करना है। वेर डू यू वॉन्ट टू लाई। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ डू यू स्पॉट वायरल मोमेंट्स एक लॉन्ग फॉर्म में, कुछ सैवेज वन लाइनर्स बोल दिए हों, कुछ कन्फेशंस हो, कुछ वल्नरेबिलिटी हो, कुछ वल्नरेबल मोमेंट्स हो, कुछ उल्टी बात करी हो, कॉन्ट्राडिक्शंस हो जो नॉर्मली लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट लेट्स से हर कोई कहता है कि सुबह उठना अच्छी बात है, लेकिन इस पॉडकास्ट में कहा गया हो कि नहीं नहीं सुबह उठना अच्छी बात नहीं है, इनफैक्ट वो आपकी हेल्थ को हार्म कर रहा है। ऑब्वियसली दैट कंटेंट इज गोइंग टू वर्क, क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सली उसकी मास अपील बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एवरी वन इज फोकसिंग ऑन कि अरे सुबह उठो सुबह उठो सुबह उठो। इतने बड़े क्राउड का, वो जो पीछे सर्कल ड्रॉ किया था मैंने बड़ा वाला, इतने बड़े क्राउड का जो टैम है, अगर उसका हमने बिलीव ब्रेक किया कि तुम सालों सुबह उठना तुम्हारा गलत है, they are going to listen to us and they're going to give mixed opinions. They're not obviously going to like us for sure, 100% people will not like us, but they will for sure listen to us, and we do not want everyone to like us, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो लाइकेबिलिटी तो बाद में आएगी, बट वी वॉन्ट देम टू लिसन टू अस, जो हो जाएगा बड़े टाइम पे खेलने से। फिर अगर कुछ स्टोरी में ट्विस्ट आ गया, कुछ काउंटर इंट्यूटिव टेक्स आ गए, अब काउंटर इंट्यूटिव टेक्स को समझाने का एक अच्छा तरीका ये है कि बात सेम हो रही है, लेकिन उस बात को देखने का नज़रिया बड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल एवरी वन सेज कि पेरेंट्स की सुननी चाहिए, पेरेंट्स की सुननी चाहिए, पेरेंट्स की सुननी चाहिए, लेकिन मैंने लेट से पर्सपेक्टिव दिया कि हाँ पेरेंट्स की सुननी चाहिए, लेकिन ओनली बिकम अ गुड लिसनर एंड नॉट बिकम अ ब्लाइंड फॉलोवर जो हर कुछ सुन के फॉलो कर रहा है। अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव, एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो फ्रीइंग यू इन सम वे फ्रॉम सम मेंटल बर्डन,
क्योंकि यू आर नॉट जस्ट फॉलोइंग योर पेरेंट्स ब्लाइंडली, बट यू आर फोकसिंग ऑन कि चलो ठीक है, जो काम की बातें हैं वो मैं सुनूंगा, जो नहीं काम की बातें हैं उसमें मैं सोचूंगा, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा. सो दिस इज अ काउंटर इंट्यूटिव टेक टू द सेम line, to the same insight, to the same advice, but in a different way, a fresh perspective. रील का 3 पार्ट का फॉर्मूला होता है. उसको शॉर्ट रखो, उसको पंची रखो, उसमें इमोशंस भरे भरे कूट कूट के भरे होने चाहिए. शुरुआत के 1 2 3 सेकंड तक उसमें कॉन्टेक्स्ट आएगा, विच इज़ द हुक. फिर पंच लाइन या सरप्राइज आएगा, मतलब वो अब रील बिल्डअप होना शुरू होगी, तो देन उसमें फिर वो रील और इंटरेस्टिंग होती जाएगी लोगों के लिए. एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस इन वन गो फॉर श्योर, क्योंकि अभी तो तुम सिर्फ मेरे से सीख रहे हो कि क्या क्या कंटेंट आने वाला है उस रील में. बट व्हेन यू लिसन टू मी फॉर द कंटेंट, जब तुम मेरे साथ बैठ के कंटेंट काटोगे, जब मैं तुमको दूंगा कुछ लेक्चर्स काटने के लिए, तब जाके तुमको और समझ में आएगा कि कैसे तुम उस कंटेंट पीस को इंटरेस्टिंग बना सकते हो. एक 2.5 मिनट के वीडियो को हाउ डू यू मेक श्योर दैट इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू वॉच इन लेट्स से 30 सेकेंड्स. देन एट लास्ट कम्स द ड्रॉप, कि वो रील खत्म कहाँ पे हो रही है, या फिर उसका कुछ लास्ट में उस रील ने कुछ क्वेश्चन पूछा क्या, या फिर उस रील में कुछ साइलेंट हुक था क्या. ये कुछ रील एडिटिंग की टेक्निक्स होती हैं जो तुमको यूज़ करना चाहिए. काइनेटिक टाइपोग्राफी इंटरनेट पे सर्च करोगे मिलेगी, तुम समझोगे कि क्या क्या होता है. रील्स में आपके कैप्शंस में कुछ इमोजीज यूज़ करो अपनी बात कन्वे करने के लिए. जस्ट डोंट मेक इट बोरिंग, मेक इट इंटरेस्टिंग इज माई ब्रीफ. जूम कट्स लगाओ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो रही है वहाँ पे जूम कर दो, जिससे वो उस बात पे एम्फेसिस हो, लोग वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन दे. स्पीड रैम्पिंग करो, उस रील को फास्ट या स्लो करो, वहाँ पे बी रोल्स लगाओ जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है. म्यूजिक लगाओ जो उस इमोशन से मैच कर रहा है. एंड देन वंस यू कंबाइन ऑल ऑफ इट टू जस्ट मैच द इमोशन ऑफ द रील, इट वर्क्स आउट. फिर वो रील चल जाती है. कैप्शन राइटिंग भी अलग अलग तरीके की होती है. या तो आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को ब्रेक कर दो जिससे वो मोशन बना रहे कि एक 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 वर्ड आ रहा है. आप या तो एक टॉप टाइटल बार लगा दो, जैसा एक ब्लैक स्क्रीन है उसमें एक स्क्वायर है, लेकिन उसमें ऊपर एक टाइटल बार लगा हुआ है कि POV, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ. या फिर लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है कि 4 4 शब्द का सेंटेंस है, वो आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है. जहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम पावर वर्ड्स बोलते हैं. सो लेट्स कीप यूजिंग द मेन कीवर्ड हियर विच इज़ पावर वर्ड्स वेन एवर वी कम्युनिकेट फॉर द रील. जहाँ जहाँ भी पावर वर्ड्स हैं, या तो वहाँ पे ऑल कैप्स कर दो, या तो उसको बोल्ड कर दो, या तो उसमें कलर कर दो. तो दीज आर द डिफरेंट वेज जो तुमने देखे होंगे ऑलरेडी रील्स. ऐसा नहीं है कि तुम यू आर नॉट इंटरनेट चाइल्ड, यू आर ऑलरेडी स्क्रोलिंग द इंटरनेट, तुम ऑलरेडी इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हो, सीख रहे हो, तो तुमको पता हो. तो योर फोकस इज टू जस्ट नाउ वर्क ऑन वॉट, मेकिंग योर वर्क मोर डिटेल्ड एंड लेस बोरिंग एंड लेस अनइंटरेस्टिंग. जितना डिटेल्ड काम रखोगे उतना ऑटोमेटिकली काम तुम्हारा सुधरता जाएगा. कमिंग टू द लास्ट स्लाइड विच इज, ये सारी मिस्टेक्स जो हैं वो तो तुमको अवॉइड करनी ही करनी है. क्लियर हुक ही नहीं दिया शुरू में, तो फिर लोग क्यों देखेंगे. कैप्शनिंग एकदम फ्लैट और बोरिंग रखी, AI से उठाई डाली, स्पेलिंग ना देखी ना कुछ देखी, बस डाली और छोड़ दी. कहीं कुछ रैंडम क्लिप डाल रहे हैं जो सेंस ही नहीं बना रही है. कहीं फाइटिंग की बात हो रही है और आपने एक लड़का और लड़की को किस करते हुए डाल दिया क्लिप से. समझ रहे हो, वेरी रैंडमली डूइंग द एडिटिंग और मेकिंग इट सो फ्लैशी दैट इट डजेंट इवन मेक सेंस फॉर पीपल टू वॉच इट. मतलब इतना ओवर एडिट कर दिया कि लोगों से देखा ही नहीं जा रहा. You just avoid all of these mistakes and your reel will perform. Now this was a pretty basic one for you to just watch it, grasp it, understand it. This doesn't mean that you have mastered all of it, but my job is to first of all give you the required tools, the required resources to first learn कि reel editing होती क्या है, and then give you few reels to edit. जिससे आप वापस लेक्चर देखो, फिर कंटेंट काटने बैठो, फिर वापस लेक्चर देखो, सेम वाला लेक्चर वापस देखो, फिर वापस कंटेंट काटो, फिर देखो कि अच्छा इसमें और क्या क्या मैंने भैया ने सिखाया जो छूट गया, फिर वापस देखो. एंड वंस यू डू इट 2 to 3 times यू ऑटोमेटिकली गेट टू लर्न मोर एंड मोर. बस यार इतना ही है. बाकी अगर कुछ और होता है तो रीच आउट टू मी, डाउट्स पूछो मुझसे. आई एम फॉर एवर ओपन फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज. ठीक है जी, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल 7. बाय बाय.